देश की राजधानी दिल्ली में अति महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, जिसमें व्यक्ति के मन को एकाग्र कर उसकी वृद्धि लब्धि को बढ़ाने की कला के विषय में जानकारी दी गई। आज के युग में भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति बेहद तनाव में जी रहा है, जिस कारण उसके शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लोगों को बताया गया कि किस तरीके से लोग अपनी मानसिक को एकत्रित कर सकते हैं। जी, आप आईआईटी पास आउट हैं और आज जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, हम लोग भारत के एजुकेशन सिस्टम में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने हैबिट फॉर्मेशन और उसके अलावा बच्चों के ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्चेज जो दुनिया में हो चुकी हैं 2350 से ऊपर, हम लोग उनको मिला के कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे बच्चों की पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन कर सकें। क्या है ब्रेन रिकॉर्डिंग? चूँकि ब्रेन रिकॉर्डिंग पे आपको काफ़ी फोकस किया है। जी, यस सर। सो ब्रेन रिकॉर्डिंग सर कम्प्लीटली बच्चों के ऊपर बच्चों को ऐसे प्रोग्राम दिए जाते हैं ब्रेन रिकॉर्डिंग के जरिए, जिससे कि उनके एकेडमिक्स में हेल्प मिल सके, उनके हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प मिल सके और उनके बहुत सारे उनके ब्रेन में चेंजेस लेके आए जा सकें पॉजिटिव सेंस में। कहाँ से? केवल बच्चों के लिए है या कोई भी इसको ले सकता है? सर, एज ऑफ नाउ हम लोग बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन हम लोग मल्टीपल कैटेगरीज में इसको लेके आ रहे हैं। सर, एक सवाल ये कि क्यों इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ रही है? क्या इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा? सर, अभी अगर देखा जाए कि पूरे इंडिया में लगभग 100 बच्चे अगर चलते हैं तो 4 या 5 सक्सेसफुल हो पाते हैं करियर में, और इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बच्चे गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की जो हैबिट्स हैं ऐसी लग चुकी हैं बच्चों को, जिसकी वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। तो उन सब से बाहर निकलने के लिए, एकेडमिक्स में बेनिफिट लेने के लिए, उनकी लाइफ में पॉजिटिव हैबिट फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने ये कोर्सेज डेवलप किए हैं। और फ्यूचर की अगर बात करें तो फ़िलहाल 38 से 39 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स में हैं। तो ये ही फ्यूचर है देश का, देखा जाए तो ये अगर स्ट्रेस, एंजाइटी से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता। तो इन सबको निकालने के लिए एक प्रश्न है मेरा कि क्या आप भी ये जिसने शास्त्री जी और स्वामी शाह की तरह कमाल दिखा सकते हैं? सर, वो जो पर्पज़ है हमारा जो मेनली है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनसे भी अलग हमने कर ली हैं, लेकिन हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों के सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स और रियल लाइफ में चेंजेस लाने के लिए क्या है। इसमें ये कुछ आध्यात्मिक है या साइंस है? सर, देखा जाए तो पूरा मेडिटेशन इसमें यूज़ हो रहा है, और ग्लोबली जो भी रिसर्च, हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो रिसर्च बेस्ड है, और आध्यात्मिक से आप जुड़ा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि बिना उसके मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है देवेंद्र शास्त्री जी क्या अध्यात्म है या ये टेक्निक यूज कर रहे हैं? सर, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वो आध्यात्मिक तो है ही हैं, लेकिन ब्रेन की बहुत सारी ऐसी और वैदिक मैथमेटिक्स और जो दिमाग से संबंधित और भी जो विद्याएं हैं, जैसे आपका एक प्रश्न था कि आध्यात्म और साइंस, उससे संबंधित दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ में काम करने का पिछले काफ़ी सालों का अनुभव। सर, आपके साथ आईआईटीएंस हैं, पास आउट हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम है वो चल रहा है जी। इंडिया में इसका फ्यूचर कैसा दिखता है? क्योंकि जिस लेवल से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें अध्यात्म जुड़ कर देखी जाए तो कैसे आगे बढ़ा? देखिए, सबसे पहला तो जो आपका प्रश्न है आध्यात्म और साइंस, इन दोनों के बीच में हम कंफ्यूज हो क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम गौर करेंगे, अगर हम कोई किसी भी नॉलेज को, परिभाषा को, उसको ब्रैकेट में रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो नॉलेज है वो तो नॉलेज है। साइंस भी वही बात कहेगी, अध्यात्म भी वही बात कहेगी। हमारा अध्यात्म शुरू से कहता आया है कि हमारा पूरा जीवन जो है वो एनर्जी पे केंद्रित है। साइंस भी इसी को कहती है। साइंस कहती है कि दुनिया की हर एक चीज़ एटम से बनी होती है। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यानी एनर्जी। यानी जो बात हमारा अध्यात्म कहता है वही साइंस कहती है। केवल एक डिफरेंस क्या है, हम लोगों को इस तरीके से बता दिया गया है कि अगर आप आध्यात्मिक तरीके से चलते हैं तो आप पिछड़े हुए साबित होंगे। तो हमें लगता है कि जो पाश्चात्य तरीके से चीज़ें चल के आ रही हैं हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, परंतु अल्टीमेटली जो बेस है वो केवल और केवल आध्यात्म है। आप किसी भी नॉलेज पे जाएंगे तो अल्टीमेटली उसका बेस आपको आध्यात्म ही दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है। सर, कैसे बच्चों के लिए बच्चों पे आप लोग काम कर रहे हैं या किस तरह से देखते हैं बच्चों को, चूँकि उनका जो फ्यूचर होता है, जो एजुकेशन सिस्टम जी भारत का जी कहीं ना कहीं कमज़ोर बच्चे जो हैं वो आगे चल के साबित होते हैं जब तक वो उनका एकेडमिक। बिल्कुल, इसी वजह से हमारा जो पूरा फोकस है वो है ही उन बच्चों के ऊपर जो बिल्कुल फ्रेश माइंड है, जो चीज़ों को समझ सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो खाली बोर्ड होता है उसमें आसानी से लिखा जा सकता है, जो भरा हुआ बोर्ड होता है उसमें नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल। हाँ, मैं सुनील कुमार हूँ, IIT रुड़की से, और ये अपना ब्रेन रिकॉर्डिंग में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट में ही देख रहा हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बेस की बात की यहाँ पर
जिस तरह से अध्यात्म भी जोड़ा गया है, तो कैसे इन दोनों को कनेक्ट करेंगे आप? देखिए, जो ब्रेन पे काम हो रहा है, मेडिटेशन पे काम हो रहा है, तो डेफिनेटली अध्यात्म भी अपना दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो बिना मेडिटेशन के, बिना ब्रेन की प्रैक्टिस के जो हम टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम की बात करें वो पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली अध्यात्म का इसमें डेफिनेटली रोल है। कितने बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं आपके साथ और कितने बच्चों को अब तक लाभ मिल चुका है इसका? देखो, अभी तक हज़ारों बच्चे जुड़ चुके, बच्चे 4-5 हज़ार के अराउंड बच्चे जुड़ चुके हैं। 40 हज़ार के बच्चे जुड़ चुके हैं। 4-5 हज़ार के बच्चे हैं जो रियल में हमारे प्रोग्राम से निकल चुके हैं, उनको रियल में बेनिफिट हो। जो कंपनी है आपकी, ये किसी सरकार से मान्यता प्राप्त हुई है? यस सर। किस सरकार से? भारत सरकार से? यस सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है। स्टार्टअप इंडिया में भी रजिस्टर्ड है हम, और भी हमें अप्लाई किए हुए हैं प्रोग्राम्स में, उनका भी सर्टिफिकेट आने वाले हैं। किस नाम MSME से में कोर्स रहेंगे ये मार्केट में? ब्रेन जिम हो गया, ESP हो गया, क्वांटम स्पीड रीडिंग हो गया, और हैबिट फॉर सुपर हैबिट के नाम से अराउंड 7 से 8 प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, अलग अलग प्रैक्टिस के लिए, लाइक मेमोरी के लिए हो गया, हैबिट के लिए हो गया। तो 7 से 8 इंडिया में प्रोग्राम कहाँ का ब्रांच है आपकी? अभी अपने इंडिया में अराउंड 6 से 7 स्टेट में हम एक्टिव हो चुके हैं। अराउंड 4-5 स्टेट्स में भी हमारा टाइप चल रहा है, तो अराउंड 10 स्टेट्स में भी हम पहुंच चुके हैं।